परमेश्वर इच्छा देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करने के लिए अगर मन दिल कर रहा है, वो परमेश्वर आपको चाहता है, उस समय आप प्रार्थना करो। अगर बाइबल पढ़ने का मन आया, इसका मतलब है परमेश्वर आपको चाह रहे, उस समय आप जाकर बाइबल पढ़ो। अगर किसी का नाम या चेहरा आपके दिमाग में आ रहा है, उस परमेश्वर चाहता है आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसको फोन करें, उससे बात करें कि वो ठीक है कि नहीं है। मतलब क्या है कि आप सभी परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, परमेश्वर का योजना आपके जीवन में है, और परमेश्वर आपके अंदर कोई डिजायर दे रहा है, कोई इच्छा दे रहा है, तो देने वाला परमेश्वर है। अगर आपको लगता है कुछ भी मन में कुछ बात आ रही है, उसको करने में कभी भी पीछे ना हटे, क्योंकि हर एक डिजायर को देने वाला, इच्छा को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगली बात है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। डू एवरीथिंग विदाउट मर्मरिंग। जो कुछ भी आप करते हो बिना कुड़कुड़ाए, मतलब कुड़कुड़ाए बिना करो। कुड़कुड़ाना नहीं है। कुड़कुड़ाने का मतलब मर्मरिंग, मतलब काम तो करोगे लेकिन मन में कुछ बोलते रहोगे, अंदर ही अंदर गाली देते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे। कुड़कुड़ाना किसको बोलते हैं? आपको कुछ काम बोल दिया करने के लिए, आप करोगे, लेकिन मन में गुस्सा है, दिल में गुस्सा है, आवाज बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन अंदर पूरा गाली दे रहा है, गुस्सा हो रहा है। ये है कुड़कुड़ाना। तो जो कुछ भी आप करते हो बिना कुड़कुड़ाए करो, प्रभु की महिमा करते हुए करो। अगर कुछ काम है आपको, चाहे वो घर में काम हो, चाहे झाड़ू लगाने का, बर्तन साफ करने का, खाना बनाने का, अपनी जिम्मेवारी जो कुछ भी है उस जिम्मेवारी में बिना कुड़कुड़ाए करो। सिर्फ चर्च के लिए नहीं, चर्च में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, आशीष पूरा अकेला, कई बार अकेला ही होता है, ज्यादातर समय वो साफ करता है पूरा, और वो नहीं कुड़कुड़ाता है, मुझे पता है। वो अपनी जिम्मेवारी को समझता है, चाहे कोई आए या ना आए, कोई बात नहीं। कोई आकर हेल्प कर दिया, अच्छी बात है, नहीं हेल्प किया तो अकेला पड़ा हुआ है। तो ऐसे बंदों को प्रभु चाहता है कि जो काम आप कर रहे हो, और जो कुड़कुड़ाने वाले होते हैं, वो 2 दिन 3 दिन करेंगे, 4 दिन वो दिखाई नहीं देंगे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, कोई भी काम आप करते हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आप समाज में हो, चाहे चर्च में हो, हर एक काम को बिना कुड़कुड़ाए करो। इससे आपको करने की शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। अगर काम जो कर रहे हो कुड़कुड़ा रहे हो, तो आप उस काम में सक्सेस कभी नहीं हो सकते। अगर आपने बिजनेस किया, आप सोचोगे मेरा काम चल नहीं रहा है, मेरा काम ठीक नहीं हो रहा है, आप कुड़कुड़ाना शुरू करोगे, आपको बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब में जाते हो, आप कुड़कुड़ाना शुरू करोगे, इतना ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, ये है, वो है, इतना ज्यादा हैवी वर्क है, आप कभी भी उस काम में लगातार काम नहीं कर सकते। अपने कार्यों में एंजॉय करना शुरू करो, अपने कार्य में आनंद करना शुरू करो। जब उस कार्य को आनंद के साथ करोगे, खुशी के साथ करोगे, तो काम नहीं लगेगा, बल्कि आपको एक एंजॉयमेंट लगेगा, एक खुशी और आनंद मिलेगा। आप काम कितने घंटों तक करोगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब उसको आप कुड़कुड़ा कर करोगे तो आप 15 मिनट काम करके थक सकते हो। इसलिए हर एक कार्य बिना कुड़कुड़ाए करो। चर्च में जो जिम्मेवारी प्रभु ने आपको दिया है, जो भी जिम्मेवारी हो, अगर आपको जिम्मेवारी दिया है, आप उस काम को करो। बहुत सारे लोग, सभी को जिम्मेवारी मिलता है आपकी योग्यता के अनुसार। उस कार्य को आपकी जो प्रार्थना है वो क्या होना चाहिए? पिछले बार जो ब्रदर डेविड था बता रहा था, कई बार हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, हम तमाम हमारा रिक्वेस्ट रखते हैं, लेकिन प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु आप मुझे बताएं कि मैं आपका सेवा कैसे कर सकता हूँ, कैसे आपके लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ। आप सबका प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु मैं कैसे आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ। फिर आपकी जरूरत के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी बीमारी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी तकलीफों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए दे दोगे, प्रभु आपको अच्छा स्वस्थ प्रदान करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा, आपके रास्ता साफ करता जाएगा। तो आपका प्रार्थना यही होना चाहिए कि प्रभु आप अपने तरीके से मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। तो तीसरी बात मैंने बताया, जो कुछ भी आप करते हो बिना कुड़कुड़ाए। पहली बात बताया आज्ञाकारी रहो हर एक परिस्थिति में। दूसरी बात बताया, जो कोई भी डिजायर, इच्छा आपके मन में हो रहा है कुछ करने के लिए, वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ इच्छा, वो इच्छा अच्छी इच्छा, बुरी इच्छा नहीं। बहुत सारे बुरा इच्छा भी होता है, लेकिन बुरी इच्छा परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। हमारे दिमाग में बुरी इच्छा ज्यादा होता है, अच्छी इच्छाएं बहुत कम होती है। तो जितनी भी बुरी इच्छाएं आती है वो सबको कैंसिल करो, वो सारे शैतान की ओर से है। जो अच्छी इच्छा है, अच्छी इच्छाएं हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में जो भी आता है अच्छी इच्छाएं, वो परमेश्वर की ओर से है।
उसे पूरा करो। जो भी काम करते हो बिना गुड़गुड़ाए करो। चौथी बात है, बी अ ब्लेमलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यहाँ पे लिखा है कि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और मिठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आप निष्कलंक बने रहो, क्योंकि इस संसार में जहां भी हम रहते हैं, कई बार मैंने बोला कि चर्च में हम मात्र 3 घंटा या 2 घंटे का समय बिताते हैं, घर में भी हम कम समय रहते हैं, बाकी समय हमारा संसारिक लोगों के साथ रहता है। हठीले, ढीठ और नाना प्रकार की पाप करने वाले लोग, नाना प्रकार की बुरी बातें बोलने वाले लोग, ऐसे बहुत सारे लोग, इनके बीच में हम रहते हैं। हम कैसे अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष करके रख सकते हैं? आप यू शुड बी अ ब्लेमलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप एक जलते हुए दीपक के समान उन लोगों के बीच में हो, आपकी ज्योति लोग देखने पाए। आप ऐसे लोगों के बीच में जहां गाली देने वाला है, आपके मुंह से गाली नहीं निकलना चाहिए। जहां नशे करने वाले लोगों के बीच में रहते हो, लेकिन आप उनके साथ नशा करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जहां पे विचार करने वाले लोग आपसे मिलते जुलते हैं, लेकिन आपका चरित्र उन विचारियों के समान नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, आप उन लोगों से भिन्न हो जाओ, आप उन लोगों से अलग रहो। आपका चेहरा, आपका चरित्र, आपके चाल चलन, आपका स्वभाव, आपका बातचीत करने का तरीका उन लोगों से अलग होना चाहिए, और लोग आप में एक डिफरेंस को देखना चाहिए, एक परिवर्तन, एक अंतर को देखना चाहिए, और ताकि आपको कह सके कि ये व्यक्ति बाकियों से अलग है। एक दीपक, जलते हुए दीपक के समान आपको होना है। हम लोगों के बीच में रहते हैं, जलते हुए दीपक के समान हमें होना है। लोग हमारे चरित्र को देखना है, हमारे चाल चलन को देखना है, हमारे स्वभाव को, हमारे बातचीत करने का तरीका को देखना है, और वो कहने पाए कि इस व्यक्ति में कुछ अंतर दिखाई देता है। चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप पड़ोस में जाकर बैठे हो, चाहे अपने रिश्तेदारों के बीच में गए हो, कभी भी उनके चाल चलन में अपने आप को ढालो ना, बल्कि आप ब्लेमलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड बनो। परमेश्वर के एक निष्कलंक बच्चे के समान रहो। आप कहीं भी, हम भी जाते हैं, हम भी अपने दोस्तों हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं जाता हूं उनके साथ, लेकिन हमारा जो चाल चलन, हमारा स्वभाव उनसे भिन्न होना चाहिए। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि उनके साथ संगति मत करो, उनके बीच में मत जाओ, उनके साथ बैठो फिरो ना। आप जाओ, लेकिन आप उनसे भिन्न रहो, आप उनसे अलग रहो। ये परमेश्वर चाहता है, निष्कलंक बनो। अगली बातें हैं कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। So that in the day of God we all can stand before God with boldness. ताकि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का जब वो दिन आए, तो हम हियाव के साथ खड़ा हो सके। हालेलुया। पौलुस इस बात को तीमुथियुस और इपफ्रोदितुस को कह रहा है कि आप परमेश्वर के सामने हर एक परिस्थिति में आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर के जो कुछ भी इच्छा परमेश्वर ने आपके हृदय में रखा है, उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करो। जो कार्य आप प्रभु की सेवा के लिए करते हो, कभी भी कुड़कुड़ा कर मत करो, और आप परमेश्वर के निर्दोष बच्चे बनकर बने रहो। और अगली बातें करता है, ताकि जब उस जजमेंट दिन के साथ, उस न्याय के दिन के सामने, दिन में जब हम परमेश्वर के सामने खड़ा होंगे, बड़े हियाव के साथ, बड़े साहस के साथ हम खड़ा हो सके। मेरे प्रियो, पौलुस का ये लेटर तीमुथी, फिलिपियों के पत्री में लिखा हुआ है। तीमुथी और इपफ्रोदितुस को एड्रेसिंग कर रहा है, उनके चरित्र के बारे में बता रहा है। तीमुथी कौन था? तीमुथी पौलुस के सेकेंड जर्नी जो था, मिशनरी यात्रा के द्वारा मिला हुआ एक नौजवान था, और उस नौजवान ने अपने जीवन प्रभु की सेवा के प्रति समर्पित किया। इतना डेडिकेटेड हुआ, पौलुस तीमुथी को अपना बेटा के रूप में मानता है। ये मेरा एक आत्मिक बेटा है, क्योंकि उसकी समर्पण को उसने देखा, उसके डेडिकेशन को उसने देखा, परमेश्वर के प्रति प्रेम को उसने देखा, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को देखा। और पौलुस तीमुथी पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था, क्योंकि तीमुथी परमेश्वर के प्रति और पौलुस के प्रति बड़े विश्वास योग्य और आज्ञाकारी व्यक्ति था। आज प्रभु आपको चाहता है मेरे प्रियो, जितने हमारे नौजवान बच्चे हैं, जितने आप भाई बहन लोग हैं, आप सबको चाहता है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बनो। तीमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति है, प्रभु पौलुस के साथ में दुख में भी, सुख में भी, लड़ाई झगड़े में, परसिक्यूशन में, गरीबी में,
जेल में हर परिस्थिति में उसका साथ देने वाला तिमोथी था। तिमोथी ने कभी भी पीछे नहीं हटा। जब प्रोसिक्यूशन हुआ, पौलुस को मारा गया और पीछे नहीं हटा। पौलुस को जेल में डाला गया और पीछे नहीं हटा। हर एक परिस्थिति में तिमोथी पौलुस के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति था। और जो इपफ्रदीतुस था, ये भी जब पौलुस जेल में था तो पौलुस के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर आने वाला इपफ्रदीतुस था। इपफ्रदीतुस भी प्रभु की सेवकाई के प्रति बड़े आज्ञाकारी और ईमानदार व्यक्ति था। इसलिए पौलुस ने इन दोनों को नाम यहाँ पे मेंशन किया और कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो मैं अपना खून भी तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। पौलुस इतना बोल्ड बात इन दोनों के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि ये दोनों व्यक्ति बड़े ईमानदार, आज्ञाकारी और विश्वास योग्य थे। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हमारे चर्च के एक एक जवान, एक एक बच्चे, एक एक जो ब्रदर एंड सिस्टर्स लोग हैं, वे सभी लोग आज्ञाकारी और ईमानदार बनो, ताकि हमारी जो दौड़ है, पौलुस अंत में कहता है कि जो दौड़ हमने किया है, हमें इस बात पर घमंड होना चाहिए कि जो कुछ हमने किया है वो व्यर्थ में नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ा और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम यहाँ पे समर्पण के साथ प्रभु की सेवा करते हैं। हमारे लिए भी, मेरे लिए भी एक घमंड का कारण बने कि हमारे चर्च के एक एक भाई बहन जीवन के अंत तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बनकर बना रहे। अगर आप में से एक भी लोग प्रभु से भटकते हैं, प्रभु से दूर होते हैं, प्रभु के डिसओबीडिएंट होते हैं, इसका सबसे ज्यादा दुख हमें होता है और परमेश्वर को होता है। क्योंकि आपके लिए समय देना, आपके लिए प्रार्थना करना, आपको प्रभु में आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दे रखा है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको प्रभु में आगे बढ़ाएं। आप में से अगर एक भी लोग भटकते हैं, उसका लेखा प्रभु को हमें देना पड़ता है और उसका दुख हमें होता है। जिस तरह से पौलुस अपनी जिम्मेवारी लेता है इपफ्रा के बारे में और तिमोथी के बारे में कि इन दोनों को एक विश्वास योग्य चेला बनाकर पौलुस ने इनके कहता है कि अगर समय लगे तो तुम्हारे लिए जान भी देने के लिए तैयार हो। मेरे प्रियो, आप विश्वास योग्य बनो। बहुत सारे और भी चेले थे, लेकिन पौलुस उनके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि वो लोग साधारण आते थे, जाते थे, कभी मिलते थे, अपने मतलबी लोग थे। लेकिन ये दो लोग प्रभु की सेवा के प्रति समर्पित थे। मेरे प्रियो, आज प्रभु हम सभी को बताना चाहता है कि प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बनो, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बनो, ताकि जजमेंट सीट के सामने, उस न्याय सिंहासन के सामने जब आप और हम खड़ा होते हैं, बड़े हियाव के साथ, बड़े साहस के साथ खड़ा हो सके और प्रभु को कह सके, प्रभु मैंने हर एक परिस्थिति में आज्ञा को मानना सीखा है। मैंने कभी भी आपके साथ कंप्रोमाइज, आपके वचनों के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने हर एक परिस्थिति में आपकी आज्ञाओं को माना है। दूसरी बात हम कह सके कि प्रभु आपने जो भी इच्छा मेरे दिल में डाला, मुझे जो सामर्थ आपने दी, मुझे एबिलिटी जो आपने दी, मेरी क्षमता जो आपने दिया था, उसके अनुसार मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। तीसरी बात है आप कह सके कि प्रभु मैंने कोई भी काम प्रभु कुड़कुड़ा कर नहीं किया, बल्कि खुशी और आनंद के साथ किया है। चौथी बात है आप कह सके कि प्रभु मैं एक निष्कलंक जीवन व्यतीत किया इस पृथ्वी पर, मैंने एक निर्दोष जीवन व्यतीत किया इस पृथ्वी पर। और चौथी बात है आप कह सके कि प्रभु आपको जो जिम्मेवारी दिया है प्रभु ने, यू आर कैरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप एक जगत में एक ज्योति के समान परमेश्वर के वचन को लेकर आने का काम कर रहे हैं। हालेलुया।